हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ईवीएस, जो स्पेशल आपके सीटेट के लिए है। ये एनसीईआरटी नोट्स आपके हर जगह काम आने वाले हैं, चाहे वो आप सीटेट का एग्ज़ाम दें, ईपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, साथ ही साथ में आपका केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसके बाद जब सेकेंड पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आती है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है वीडियो में, तो वो अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के घर के बारे में बात की थी कि असम में कैसे घर होते हैं, राजस्थान में कैसे घर होते हैं, मनाली में कैसे घर होते हैं, इस बारे में बात हुई थी। आज इस वाले टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुल की बात करेंगे कि कहाँ पे किस टाइप के पुल बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जो आपका सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं, सीटेट पीआरटी यानी फर्स्ट पेपर, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि जो असम है, असम में जो पुल बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। इससे पहले असम में मैंने घर की बात की थी। जो घर बने हुए थे असम में वो किस टाइप के थे, यानी कि ऊंचे बने हुए थे, 10 से 12 फुट की ऊंचाई बनते हैं और बांस के खंभे पे बनते हैं। लेकिन देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही है कि जो यहाँ पे पुल बनते हैं वो ये बांस से बने होते हैं। अब इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे देखिए किस तरीके के पुल बने हुए हैं। चित्र मतलब क्या ना, बांस के बने हुए हैं, और जिससे बच्चे क्या है उन पर चढ़ करके उन पे उनकी सहायता से अपना जो नदी नहर जो भी पड़ता है उसको आसानी से पार कर रहे हैं। अब समझ लेते हैं, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, यानी जो असम है, असम राज्य है, वहाँ पे बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। यानी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि असम के जो पुल हैं वो किसके बने होते हैं, तो यहाँ से बनेगा पॉइंट कि बांस और रस्सी से बना पुल असम में होते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो लद्दाख शहर है, लद्दाख, इसमें जो पुल बने होते हैं, यहाँ पे जो बच्चे किस तरीके से नदी नहर क्रॉस करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो ट्रॉली की हेल्प लेते हैं। और ट्रॉली क्या होता है, एक लकड़ी का बना झूला होता है जिसकी मदद से दोनों तरफ रस्सियाँ बंधी होती हैं, और रस्सी के साथ साथ ही में एक चीज़ बनी होती है, पुली। जो पुली क्या चीज़ होती, देखा होगा कि पहले, आज से कई साल पहले, जहाँ कुएं वगैरह होते थे तो कुएं में बाल्टी को खींचने के लिए, पानी को खींचने के लिए पानी को आसानी से ऊपर आ जाए, खींच लें बाल्टी को, उसके लिए इस टाइप की एक पुली बना देते थे। बिल्कुल सेम वैसी ही पुली यहाँ पे बनी होती है, जिससे क्या होता है, रस्सी पे जो झूला बांधते हैं, जो लकड़ी जो झूला या ट्रॉली जो बांधते हैं, तो जो लकड़ी का बना झूला है ये आसानी से क्या होता है, मूव कर जाता है, इस साइड से उस साइड आसानी से मूव कर जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हम रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, और यह है दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो लद्दाख में जो ट्रॉली होती है वो किससे बंधी होती है, तो यहाँ पे भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। और ट्रॉली जो होती है, क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में आएगा कि जो ट्रॉली होती है वो किसकी बनी होती है, तो लकड़ी से बना एक झूला होता है, और पुली की मदद से, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। सीमेंट का पुल क्या होता है। सीमेंट के पुल के लिए देखिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। हमें सीमेंट के पुल बनाने के लिए, ये तो हमारे यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं, है ना, ये नॉर्मल बात है कि सीमेंट के जो पुल होते हैं इनको बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, लोहे की ज़रूरत पड़ती है, और सरियों से बने होते हैं। और साथ ही साथ में देखा भी होगा पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए क्या होती हैं, सीढ़ियाँ भी
बनी होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में बन जाएगा कि सीमेंट के जो पुल बने होते हैं उनमें क्या क्या होता है। सीमेंट होता है, ईंट होती है, लोहे होती है और सरिया होती है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको वीडियो के अंत तक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आपको आप 30 नंबर का जो पेपर होता है आपका ईवीएस का, उसमें से कम 28 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, आई श्योर। और अगर बाई चांस पेपर थोड़ा सा अलग आया तब भी 25 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। आपको जितना भी सिलेबस है ईवीएस का वो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। आप वीडियो के बस अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ में मेरे वीडियो सारे देखते रहिए, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब वल्लभ क्या है? वल्लम क्या होता है? वल्लम जो है एक नाव है, लकड़ी की बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि केरल में जो नाव चलती है ना, वो किसकी बनी होती है या उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वल्लम। और ये कुछ भागों में बच्चों को पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो वल्लम है वो किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है और वो छोटी नाव होती है। और ये क्या करते हैं? बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। इससे बच्चे वगैरह होते हैं वो स्कूल तक पहुँचते हैं। देखिए फिगर में समझ लेते हैं, इस टाइप की एक नाव बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने वाला है। और ये वल्लम नाव जो है वो केरल में चलती है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। ऊंट गाड़ी, इसके बारे में पहले बताया था जब हमने राजस्थान के घर बताए थे। तो राजस्थान में घर कैसे थे? मोटे बने हुए थे, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, मिट्टी बने हुए थे और उनकी जो छत बनी हुई थी वो झाड़ियों से बनी हुई थी, कटीली झाड़ियों के साथ बनी होती थी, है ना। इस बारे में फर्स्ट पार्ट में बात की थी। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऊँट गाड़ी है यानी जो सवारी है राजस्थान में ऊँट की जाती है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है, बालू ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे कोई भी वैसी गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, इसलिए वहाँ पे ऊँट की गाड़ी चलती है, ऊँट गाड़ी सवारी की जाती है। और ऊँट के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है या आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, यानी दिन के टाइम पे क्या होता है, डे में क्या होता है, जो रेत होता है वो खूब गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रीजन है उसके पीछे, जब धूप बहुत तेज निकलती है तो वो जो सनलाइट होती है, जो सूर्य होता है, जो उनकी किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, वो उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बालू जो होता है, रेत जो होता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद में जब नाइट होती है, रात होती है, तो वहाँ पे रातें ठंडी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि वो उसको क्या कर देता है, उसको जो एनर्जी उसने धूप जो थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बालू जो होती है उसको जो मॉइस्चर मिलना चाहिए वो उसको क्या कर देता है? सारा बाहर निकाल देता कहना चाहिए। तो इसलिए वहाँ की रातें जो होती है, जहाँ बालू वगैरह होती है, वहाँ दिन ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं, ये भी क्वेश्चन याद रखने वाला है। अब जुगाड़ देख लीजिए, जुगाड़ तो रियली जुगाड़ी होती है, यानी जुगाड़ कैसे बनती है देख लीजिए। एक क्या होता है, एक मोटरसाइकिल होती है, मोटर बाइक होती है, और ये जो होती है ये फटफट कर चलती हुई है और शानदार दिखने में लगती है और मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ये यहाँ से पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि ये किसकी बनी होती है? लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, यानी लकड़ी की जो कहना चाहिए लकड़ी जो होती है उसकी सारी जो आउट लेयर होती है, या कहना चाहिए जो उसकी कहना चाहिए जो बैठने की जगह होती है वो पूरी लकड़ी की बनी होती है। अब जंगल से जाते रास्ते या जंगल से जाते बच्चे, ये देख लिए जंगल से किस तरीके के बच्चे मतलब गुजरते हैं, इस बारे में बात हुई है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, दिन में भी रात जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ जंगल है, बहुत घना है, और घने की वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो सही से नहीं आ पाती है, इसलिए ऐसा होता है। और उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उत्तराखंड के जो रास्ते हैं वो कैसे हैं? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उत्तराखंड कैसा एरिया है? पहाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा पहाड़ पाए जाते हैं और इसीलिए रास्ते कैसे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं और मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उत्तराखंड के जो रास्ते हैं वो कैसे हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं और पथरीले से बने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसका एरिया है वो पहाड़ी है, इसलिए पत्थर से बना होता है। और उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। बर्फ पर चलते बच्चे। अब देखिए ये बर्फ वगैरह है वो कहाँ पड़ती है, जो हमारी उत्तरी पहाड़ियाँ हैं उसकी बात की गई है। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर, हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। रीजन है क्योंकि हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे तो बर्फ क्या होती है, स्लिप करती है, फिसलती है, इसलिए सब बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, ताजी बर्फ जो कैसी है उसमें बर्फ में जो पैर होते हैं वो धंस जाते हैं। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट के द्वारा अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ में चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने पर क्या होगा कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।